मोदी जी से अब देश नहीं संभल रहा है। उन्होंने देश में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। क्या मोदी राज में एक और लॉकडाउन लगने वाला है? आप सोना मत खरीदिए, आप विदेश मत जाइए, पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर दीजिए और यहां तक कि खाने के तेल का इस्तेमाल भी कम कर दीजिए और खाद की खपत में भी कटौती कर दीजिए। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 7 बड़ी अपीलें की है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ अपीलें हैं या फिर देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और सरकार की विफलता का सबसे बड़ा कबूलनामा है? क्या भारत एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर क्यों चुनाव खत्म होते ही सरकार को जनता के त्याग की याद आने लगी है। दोस्तों, हाल ही में सिकंदराबाद की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसने पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। पीएम ने पश्चिम एशिया के संकट का हवाला देते हुए जनता से 7 अपीलों के रूप में एक बड़ा त्याग मांगा है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत के पास तेल के कुएं नहीं हैं, इसलिए हमें पेट्रोल डीजल कम करना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए और मेट्रो या कारपूलिंग का सहारा लेना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने 1 साल तक सोना ना खरीदने और शादियों या छुट्टियों के लिए विदेश यात्रा टालने की सलाह भी दे डाली। देखिए, जैसे ही ये अपीलें सामने आई, विपक्ष ने इसे आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सीधा हमला बोलते हुए इसे प्रधानमंत्री की नाकामी करार दिया। राहुल का कहना है कि 12 साल तक देश चलाने के बाद आज प्रधानमंत्री इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि उन्हें जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें या क्या नहीं खरीदें। राहुल ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यह उपदेश नहीं बल्कि सरकार की विफलता है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए सरकार को अचानक संकट की याद आ गई। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि देश के लिए केवल एक ही संकट है और उसका नाम भाजपा है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने भी सवाल उठाए हैं। क्या भारत भुगतान संतुलन के संकट की ओर बढ़ रहा है? और अगर त्याग करना ही है तो केवल आम जनता ही क्यों करें? मंत्री अपने वीवीआईपी काफिले कम क्यों नहीं करते? हालांकि दोस्तों, सरकार की इस चिंता के पीछे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं। भारत अपनी जरूरत का 70% तेल आयात करता है। पिछले 2 महीनों में युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें 50% तक बढ़ गई है, जिससे तेल आयात का बिल 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। सोने की बात करें तो भारतीय हर साल
लाखों करोड़ रुपए का सोना विदेशों से मंगा रहे हैं। साल 2025-26 में यह आंकड़ा 6.40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा विदेश यात्राओं पर भारतीयों का खर्च बढ़कर 3.65 लाख करोड़ हो गया और फर्टिलाइजर आयात पर भी 1.50 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इन चार चीजों पर ही देश के करीब 22 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस स्थिति को और भी गंभीर बताया। उनका दावा है कि देश की आर्थिक हालात उन सरकारी आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा नाजुक हैं, जो हमें अब तक दिखाए नहीं जा रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तब क्या यह संकट नहीं था? क्या चुनाव के दौरान सरकार जानबूझकर जनता पर बोझ नहीं डालना चाहती थी? विपक्ष का आरोप है कि अब जब वोट पड़ चुके हैं तो जनता की उपयोगिता खत्म हो गई है और उन पर बचत और त्याग के नाम पर पाबंदियां थोपी जा रही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी की ये अपीलें वाकई देश हित में है, या फिर से बढ़ती महंगाई और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को छिपाने का एक तरीका है? क्या एक आम भारतीय के लिए सोना न खरीदना या विदेश न जाना इतना आसान है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप देख रहे हैं बीएन हिंदी न्यूज चैनल। दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज, और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी न्यूज, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए।